ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ जो चित्रदीप प्रकरण उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका यहाँ पे जो नाना प्रकार के आत्मवाद है, कुछ लोग जो है शरीर को आत्मा मानते हैं, कई प्रकार के चार्वाक हैं, वो अपनी युक्ति देते हैं। कुछ लोग इंद्रियों को ही आत्मा मान लेते हैं। ये सब बातें आ रही थी। तो इन सब का निराकरण, ये सब जो विरुद्ध मत है, शास्त्र से विरुद्ध है, इसलिए इन सब का निराकरण करके सिद्धांत को स्थापित करेंगे। इसलिए वो सब क्या क्या किसका किसका क्या क्या मत है और उसमें क्या दोष है, कैसे उनका निराकरण होता है, ये सब बताया जा रहा है। पहले स्थूल देहात्मवादी का मत आया। देहात्मवादी का मत जो आया, स्थूल शरीर को ही जो आत्मा मानता है, तो उसका निराकरण किया गया कि मरण काल में जीवात्मा जब निर्गमन हो जाता है तो देह का मरण होता है। इसलिए देह से अतिरिक्त आत्मा है, शरीर तो यही रहता है। जीवात्मा निकल गया तो शरीर का मरण हो जाता है। तो जीवात्मा तो नहीं मरता, ये बात बता दिया था कल के पाठ में। जीवापेतम किलेदम शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से रहित होकर के यह शरीर मरता है, जीव नहीं मरता। जरा एक मिनट। तो यहाँ पे वो बता दिए कि जीवापेतम किलेदम शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से रहित होकर के शरीर मरता है, जीव नहीं मरता। तो मतलब ये शरीर, इसीलिए शरीर से अलग जो है जीवात्मा है, ये मानना पड़ेगा। ये बता देंगे, बता दिए। फिर कौन आत्मा है? फिर ये चारवाक जो है आया को बोला, दूसरा जो चारवाक है इंद्रियों को आत्मा मानने वाला, वो कह दिया कि अहम वच्मि अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ। ये सब प्रयोग देने से देह से अतिरिक्त अहम बुद्धि के द्वारा इंद्रियों का बोध हो रहा है। तो देह प्रत्यक्ष रूप से जो अभिमत अहम बुद्धि है, उसके द्वारा देह से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान हो रहा है। इसलिए वही जो है इंद्रिय ही आत्मा है। फिर कहे कि इंद्रियां तो जड़ है, वो कैसे आत्मा होंगी? तो बता देने, इंद्रियों का श्रुतियों में कलह विवाद सुना गया है, इसलिए इंद्रिया चेतन है, इसलिए इनमें आत्मत्व माना जाए। यहाँ तक तो हो गया था। 65वां श्लोक हम उच्चारण किए थे। तो प्राणात्मवादी फिर आ गया। तो जो कह दिया प्राणात्मवादी क्या कहता है कि नहीं, प्राण ही आत्मा है। देखो श्लोक आ गया, हैरण्यगर्भा प्राणात्मा वादिनस्त्वेवम उचिते चक्षुराध्यक्ष लोकिपेपि प्राण सत्वेचु जीवतु जीवति। जो हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले, प्राण को जो आत्मा मानने वाले लोग, वो लोग कहते हो, वो लोग तो एवं उचिरे ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्षुराध्यक्ष लोपेपि प्राण सत्वेतु जीवति। जब हम लोग सुषुप्ति में चले जाते हैं तो चक्षु आदि इंद्रियों का तो लोप हो जाता है, तो भी प्राण रहता है, इसलिए जीवित रहता है। और प्राण के निर्गम से जीवात्मा का निर्गम माना जाता है। इसलिए जब व्यक्ति का मरण काल आ जाता है
मरण काल आ गया, वो मर गया, ये कैसे परीक्षा करते हैं? वो देखते सांस चल रही है तो समझ जाते कि अभी जीवित है, ऊर्ध्वोच्छ्वास चालू हो गया, अब मरण आने वाला है, प्राण निकल गया, जीव मर गया। तो प्राण के होने से आत्मा को मानेंगे, प्राण चले गया तो आत्मा चले गया, इसलिए प्राण ही आत्मा है। और इंद्रिया के लोप हो जाने पर भी जीव को जो है मर गया, जीव चले गया, ऐसा तो नहीं कहते हैं। इंद्रिया तो विलीन हो गई सुसुप्ति में, इसलिए इंद्रिया आत्मा नहीं बल्कि प्राण ही आत्मा है। प्राण के गमन से ही जीव आत्मा का गमन माना जाता है। प्राण चले गया तो राम नाम सत्य बोल देते हैं, इसलिए जो है ये प्राण को ही आत्मा मान लेना चाहिए। ऐसा हिरण्यगर्भ के उपासक लोग जो प्राण को आत्मा मानते हैं वही कहते हैं। इसमें क्या श्रुति है, क्या प्रमाण है? देखो, प्राणस्य आत्मत्वे श्रौतलिंगानी इति दर्शयति। प्राण के आत्मा होने में श्रौतलिंग है। श्रुति में उन ज्ञापक हेतुओं को दिखाया गया है कि प्राण आत्मा है। जिन जिन ज्ञापक हेतुओं के द्वारा मालूम पड़ता है कि प्राण ही आत्मा है, उन श्रौतलिंगों को ऐसे श्रौत क्या, हाँ क्या कर रहे हैं? बनाया है और इति को हटा दिए हैं, इति को हटा दिए ना? हाँ बराबर है, तो ठीक है, सही बात है। शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर बोलिए। बनाया है तो ती को तो काटोगे ना फिर, तो ती, अरे भाई ती इति है ना वहाँ, हरस कैसे बनाओगे? इति भी तो है, प्राण से आत्मत्वे श्रौतलिंगानी इति दर्शयति। वो तो वही तो बात है ना, आकाशवाणी दीर्घ फिर हो जाएगा इति। हाँ, तो इसलिए प्राण से आत्मत्वे श्रौतलिंगानी इति दर्शयति। प्राण के आत्मा होने में श्रौतलिंग है ऐसा दिखाते हैं, इस तरह से अर्थ आ जाएगा। अथवा ती को हटाएंगे तो भले ही हरस हो जाएगा, श्रौतलिंगानी दर्शयति सीधे अन्वय हो जाएगा। प्राण के आत्मा मानने में श्रौतलिंग है, उसको श्रौतलिंगों को दिखाते हैं। तो देख लीजिए, दोनों तरफ से लग जाएगा शास्त्री जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा 66 नंबर श्लोक देखिए। प्राणो जागर्ति सुप्तेपि प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतम् कोश प्राणमय सम्यग् विस्तरेण प्रपंचितः। प्राणो जागर्ति सुप्तेपि, सुप्तेपि प्राणो जागर्ति, सभी इंद्रिय आदि सो गई है तो भी प्राण जागते रहता है। तो सुप्ते अथवा सुसुप्तेपि, सुसुप्ति दशा में भी प्राण जागते रहता है, इसलिए सुप्ते पे नहीं सुसुप्ते, सुसुप्ति दशा में भी प्राण जागते रहता है। ये तो जगह जगह आता है और प्रत्यक्ष अनुभव भी हो, दूसरे भी देखते हैं, भाई उसके प्राण सांस चल रही है, उसके प्राण आदि चल रहे हैं। प्राण श्रेष्ठाधिकम श्रुतम, और दूसरी बात प्राण ही ज्येष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है। प्राणोपासना में जगह जगह छांदोग्य में, बृहदारण्यक में, प्रश्नोपनिषद में और कई उपनिषदों में प्राणों की उपासना के प्रसंग में वहाँ प्राण को ज्येष्ठ और प्राण को श्रेष्ठ बताया गया है। कई जगह प्राण शब्द से परमात्मा को कहा गया है। तो प्राण श्रेष्ठत्व आदि का कथन हुआ है। और सुसुप्ति में अन्य सभी इंद्रिय लीन हो जाने पर भी प्राण जागते रहता है। और अन्यत्र इसमें भी तैत्तिरीय उपनिषद में अन्यो अंतरा आत्मा प्राणमय है ना, स्थूल शरीर से भिन्न एक प्राणमय कोश है, वहाँ पे भी आत्मा शब्द से कहा गया प्राणमय को। इसलिए सम्यक प्राण को कोश प्राणमय सम्यक विस्तरेण प्रपंचित,
और विस्तार से और कई प्रकार से प्राण की श्रेष्ठता को और प्राण की आत्मरूपता को बताया गया है। इसलिए प्राण को ही आत्मा मान लेना चाहिए, ऐसा हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले प्राणात्मवादी लोग कहते हैं, प्राणोपासक लोग कहते हैं। देख लीजिए, दे रहे टीका में, प्राण इति प्राणादय एव तस्मिन् पुरे जागृति। अभी प्रश्नोपनिषद वही प्रसंग चल रहा था कि वो पूछे कि कौन इस शरीर में जागते रहता है, कौन सोता है इस पुर में, कौन जागते रहता है। तीसरा मंत्र आया था चतुर्थ प्रश्न में कि प्राणादय एव तस्मिन् पुरे जागृति, प्राण अग्नियाँ ही इस शरीर रूपी पुर में जागते रहते हैं। इत्यादि प्राण जागरणम श्रूयते, इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्राण का जागरण श्रुति में कहा गया है। और प्राण श्रेष्ठ है ये भी कहा गया है। तत्प्राणे प्रपन्ने उदतिष्ठत तदुक्तम अभवत तदेतदुक्तम। वो जो इंद्रिय समुदाय है ना, जो लीन थे, प्राणे प्रपन्ने, प्राण में लीन हो गए फिर वहीं से उठ जाते हैं, उदतिष्ठत प्राण से निकल आते हैं। इसलिए उत्तिष्ठति अस्मादिति उत्थम, जिससे इंद्रियगण निकलते इसलिए वह प्राण हो गया उक्थम। तदेतद उक्तम, यह उक्त है जहाँ से इंद्रिय आदि निकलते हैं, इंद्रिय आदि विलीन होते उसमें से निकलते हैं, इसलिए प्राण श्रेष्ठ है। देखो 1 नंबर टिप्पणी में इस मंत्र का अर्थ दिए हैं। इंद्रियगणः सुसुप्तौ लीनः सन् जागरिते प्राणाद उदतिष्ठत। इंद्रिय समुदाय सुसुप्ति में लीन होकर के जागृत दशा में प्राण से ही बाहर निकलते हैं, प्राण से ही आते हैं वापस। देखो उत्तिष्ठति इंद्रिय गणों यस्मात् तदुक्थम, जिससे इंद्रियगण निकल करके आते हैं इसलिए वह उक्त हो गया। तस्मात् प्राणस्य उक्तम श्रेष्ठम इति संज्ञा, इसलिए प्राण उक्त है, श्रेष्ठ है, यही संज्ञा है उसकी। उक्त है संज्ञा हो गई, यानी वो श्रेष्ठ है। तो देखिए, इति प्राण से श्रेष्ठ्यादिकम श्रूयते, इस तरह से प्राण में के श्रेष्ठ्यादिक को सुना जाता है। और अन्य अंतर आत्मा प्राणमय, स्थूल शरीर से भिन्न, अन्नमय कोश से भिन्न, उससे भीतर और उससे भिन्न आत्मा प्राणमय आत्मा है। इत्यादि न प्राणमय कोशः प्रपंचितः, इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्राणमय कोश का विस्तार किया गया है, प्राणमय कोश को विस्तार से बताया गया है। आदि शब्देन प्राण संवाद प्रवेशादिकम ग्राह्य, आदि शब्द से प्राण का संवाद और प्राण के प्रवेश आदि। देखो प्राण का प्रवेश भी आया, प्रश्नोपनिषद में आएगा 6ठ प्रश्न में। कुछ परमात्मा ने विचार किया कि ऐसी कोई उपाधि होनी चाहिए जिसके निकल जाने पर मेरा निकलना मान लिया जाए, और जिसके प्रवेश करने पर मान लिया जाए कि आत्मा का प्रवेश हो गया है। क्योंकि मैं तो व्यापक हूँ, मुझ में तो कोई गमनागमन बनेगा नहीं। व्यापक में गति आगति, आना जाना कुछ बनता नहीं, मेरा तो आना जाना तो है नहीं। फिर कैसा एक तो कुछ तो होना चाहिए जिसके आने पर प्राण का शरीर में आगमन माना जाए, और जिसके आत्मा का शरीर में आगमन माना जाए, जिसके निकल जाने पर आत्मा का शरीर से निर्गमन माना जाए। ऐसा विचार करके परमात्मा ने प्राण की सृष्टि की। 16 कलाओं में पहले प्राण को वहाँ बताया, प्राण से फिर श्रद्धा आदि, ये सब इस क्रम से 16 कलाएं बताए। तो प्राण का प्रवेश संवाद, प्राण का प्रवेश आदि ये सब आया है। तो प्राण की महिमा तो बहुत है। संवर्ग विद्या में वायु की अहंग्रहोपासना आई है, जो रैकोमुनि के पास ज्ञान श्रुति ऋषि गए हैं, तो वहाँ संवर्ग, वायु को वायुर्वाव संवर्ग संवृज्यते संग्रस्यते, जिसमें सब ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए वायु को संवर्ग रूप से देखो बहुत महिमा बताई गई। तो प्राण की तो बहुत महिमा है, इसलिए प्राण ही आत्मा है, ऐसा प्राणात्मवादी लोग, हिरण्यगर्भ के उपासक ऐसा कहते हैं। तो अब यहाँ पे
तो प्राण को बताए आत्मा है। अब उसमें दोष दिखाने वाले, जो मन को आत्मा मानने वाले, एक अन्य प्रकार के ये भी चार्वाक अथवा उपासक, अन्य प्रकार के, हाँ उपासक लेना, उपासक ही दिखा रहे, मन की उपासना करने वाले। देखो आप, अन्यत्र आया है मन की उपासना करने वाले, बुद्धि की उपासना करने वाले, प्रकृति की उपासना करने वाले, उनका अलग अलग फल होता है। ये सांख्य तत्व कौमुदी में आया है, उसमें दिखाया है एक मन की, और भी कई ग्रंथों में आता है, योग आदि ग्रंथों में भी आया है। मन की उपासना करने वाले जो है कितने समय तक प्रकृति में लीन रहेंगे, इंद्रिय की उपासना करने वाले, बुद्धि की उपासना करने वाले, ते सब वहाँ पे उनका अलग अलग फल दिखाया है। तो जो मन की उपासना करने वाले लोग हैं, मन को ही आत्मा मानते हैं, वो कहते प्राण आत्मा नहीं है। कारण क्या है? तब इसको दिखा रहे, देखिए, प्राणादपि आंतरस्य मनस आत्मत्ववादिनो मतम दर्शयति। प्राण से भी जो अंतरंग है, नजदीक, भाई जो राजा के जो ज़्यादा नज़दीक रहे उसकी कीमत ज़्यादा होती, उसकी मतलब सम्मान आदि ज़्यादा होता है। राजा के जो समीप में रहे उसका सम्मान आदि ज़्यादा होता है, उसका महत्व ज़्यादा माना जाता है। इसी प्रकार ये जो मन है, यह तो आत्मा के ज़्यादा अंतरंग है। तो प्राणादपि अंतरस्य, उसके भीतर, इसलिए देखो सबसे बाहर अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश, उसके भी भीतर मनोमय कोश। तो प्राण से भी आंतर है, भीतर है मन, मनस, आंतर से मनस आत्मत्ववादिनो मतम दर्शयति। उस मन में आत्मत्व का कथन करने वाले वादी का मत दिखाते हैं 67 श्लोक। देखिए, मन आत्मेति मन्यन्त उपासन परा जनाः प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः। उपासन परा जनाः मन आत्मा इति मन्यन्ते। उपासन, मन की उपासना करने वाले, मन को आत्मा जान करके उपासना करने वाले लोग हैं। उपासन पर, उपासन में महत्व तात्पर्य रखने वाले लोग, वे लोग क्या कहते? मन आत्मा, मन ही आत्मा है, ऐसा वे इति मन्यन्ते, ऐसा वे मानते हैं। बोले क्यों ऐसा मान लिए? तो बोल रहे देखो, प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा। गहरी निद्रा में प्राण तो रहता है, लेकिन प्राण को अनुभव होता है, मैं सुख, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। भाई प्राण चलते रहता है गहरी निद्रा में। आपका कोई भी सामान आपके बगल में है, कोई आदमी उठा के लेके जाएगा, आपको मालूम पड़ता है क्या? गहरी निद्रा में कोई आपको माला पहना दिया, आपको मालूम पड़ेगा? आप सुखी होंगे? कोई सामान उठा लिया, कोई माला पहना दिया, कोई गाली दे दिया, तो भी प्राण को नहीं मालूम पड़ता। लेकिन जब मन स्फुरित रहता है तो आपको कोई जो है जरा सा आँख दिखा दे तो भी नाराज हो जाओगे, और जरा सा कुछ बोल दे, कुछ जरा सी कुछ मीठी बात बोल दे तो बड़े प्रसन्न हो जाओगे। तो मन में ही भोक्तृत्व है। हम भुंजे, हम सुखी, हम दुखी, हम भुंजे, हम भुंजे, ये सब जो है मन में भोक्तृता है, सुख दुख का अनुभव। इसलिए मन में भोक्तृता स्पष्ट होने से भोक्तृत्व मनसस्तत, प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा। प्राण भोक्ता नहीं है, क्योंकि प्राण को सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। भोग का मतलब सुख दुख का अनुभव होना। भोग के अनुभव करने वाले को भोक्ता कहेंगे। तो मन के रहने पर भोग आदि का अनुभव होता है, प्राण के रहने पर भी नहीं होता है सुसुप्ति में। इसलिए प्राण में अभोक्तृता स्पष्ट है, भोक्तृत्व मनसस्ततः। इसलिए मन ही भोक्ता है, मानना पड़ेगा। सुखादि का आश्रय मन ही है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए मन ही आत्मा है।
मन आत्मा इति प्राणस्य अनात्मत्वे युक्ति माह। प्राण अनात्मा क्यों है, इसमें क्या युक्ति है? तो बता दिए कि प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा, एकदम स्पष्ट है कि प्राण भोक्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको आत्मा नहीं माना जा सकता है। अभोक्तृत्व तो मन में है, इसलिए उसको आत्मा मानेंगे। बोले और जरा कुछ बताइए, ये तो युक्ति दिया आपने, कोई श्रुति प्रमाण भी तो देना पड़ेगा। श्रुति में कहाँ कहा गया है कि मन आत्मा है? इसके लिए दे रहे आगे अवतरण, मनसा आत्मत्वे युक्ति प्रतिपादिकाम श्रुति माह। मन आत्मा है, इसमें युक्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का को कहते हैं। श्रुति देखिए साक्षात स्वयं श्रुति युक्ति बता रही, उससे मालूम पड़ जाएगा मन ही आत्मा है। तो युक्ति का प्रतिपादन करने वाली, युक्ति का बोध कराने वाली श्रुति को दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 68 मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः श्रुतो मनोमयः तेनात्मेतीरितं मनः। ये देखिए जो पूर्वार्ध में आया है, ये अमृत बिंदुपनिषद का दूसरा ही मंत्र है। अमृत बिंदुपनिषद में द्वितीय मंत्र है। वो पूरा मंत्र है मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तं मुक्ते निर्विषयं मतम, ऐसा मंत्र है। अमृत बिंदुपनिषद का द्वितीय मंत्र है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो, मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। तो बोले भाई एक मन में दो भेद रहेगा तभी तो कोई बंधन का कारण होगा, कोई मुक्ति का कारण। तो बता दिए कि बंध्याय विषयासक्तम, जो मन विषयों में अत्यंत आसक्त है, विषय चिंतन में ही रमने वाला है, ऐसा विषयासक्त मन बंधाय, बंधन का हेतु होता है, बंधन की ही प्राप्ति कराएगा। और मुक्त्य निर्विषयं मन, मुक्ति के लिए हेतु कौन है? निर्विषयक मन, निर्विषयं मन, जिस मन से विषयों की वासना हट गई है, विषय निकल गए हैं। क्योंकि विषयों की सत्यता बुद्धि निकल जाए, विषय निकलने का मतलब क्या? विषयों की सत्यता बुद्धि निकल जाए, विषयों में दोष दर्शन करे, वैराग्य हो, तीव्र वैराग्य हो। जैसे उदाहरण देते हैं कि काक विष्ठा को कोई इकट्ठा नहीं, कौवे की विष्ठा को कोई इकट्ठा करना चाहता है क्या? ऐसे ही मतलब सांसारिक पदार्थों में जिसकी ज़्यादा रुचि न हो, वैसे तो व्यवहार में है तो कुछ न कुछ करेगा ही, लेकिन वो उसमें दुराग्रह नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक त्याग वृत्ति रहे। तो ऐसा जो निर्विषयक मन है वह मुक्ति का हेतु बनता है, ऐसा वहाँ दिखाया है। तो एक तो प्रमाण हो गया। और श्रुतो मनोमय कोश, दूसरा प्रमाण है कि श्रुति में तैत्तिरीयोपनिषद में मनोमय को भी आत्म रूप से कहा गया। अन्यो अंतरा आत्मा मनोमय, प्राण के भी भीतर और प्राण से भिन्न मनोमय आत्मा है। मनोमय कोश को वहाँ सुना गया है। तेन आत्मा इति ईरितम मन, इसलिए मन आत्मा इति ईरितम, मन ही आत्मा, ऐसा ईरित यानी कथित, ऐसा कथित हुआ। और ये बात तो है ही। देखिए कोई व्यक्ति जो है मन सुखी है तो मैं सुखी हूँ, मन दुखी है तो मैं दुखी हूँ, तो मन ही आत्मा रूप से मालूम पड़ता है, इसलिए मन ही आत्मा है। ऐसा मतलब एकदम स्थूल बुद्धि से। अभी ये पूर्व पक्षी थे तो पूर्व पक्षी की बात है, ऐसा नहीं सोचना कि सिद्धांत कह रहा है। सिद्धांति तो जो है आत्मा तो इन सब का अधिष्ठान है। देखो टीका में, मन एव तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयाद् अन्यो अंतरा आत्मा मनोमयः, उस इस प्राणमय से भिन्न और उसके भीतर जो आत्मा है मनोमय,
इति श्रुत्यंतरम दर्शयति। ऐसा एक अन्य श्रुति को दिखाते हैं कि श्रुतो मनोमय कोश, इसलिए पूर्वार्ध वाली अलग श्रुति है। पूर्वार्ध में तो अमृत बिंदु उपनिषद का द्वितीय मंत्र, उत्तरार्ध में तैतरीय उपनिषद का आधा तैतरीय उपनिषद आया हुआ, उत्तरार्ध में जो यानी तृतीय पाद। तो फलितम आह, इससे क्या फलित हो गया? श्रुति तो कह रही है ठीक है, फलित क्या हुआ? फलित ये हुआ कि तेन आत्मा इति ईरितम मन, इसलिए मन को ही आत्मा कहा गया है, इसलिए मन ही आत्मा है, ये जो है सिद्ध होता है। तो इस तरह से मन को आत्मा मानने वाले ने युक्ति दे दी। अब इनसे भी बढ़कर के है अन्य लोग, मनसोपि आंतरस्य विज्ञानस्य आत्मत्ववादिनो बौद्धस्य मतम दर्शयति। मन के भी भीतर है विज्ञान, बुद्धि, और वो लोग बुद्धि को क्या मानते हैं? ये क्षणिक विज्ञान। बुद्धि में भी दो मानेंगे, एक आलय विज्ञान की धारा चल रही है और एक प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान क्या है? ये अहम अहम मैं ये चल रहा है अंदर। वो लोग विज्ञान को क्षणिक मानते हैं। क्षणिक का मतलब जिस क्षण, हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण विनष्ट हो रहा है। विज्ञान जो है हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण विज्ञान ज्ञान हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। तो फिर बोले एक जैसा क्यों, एक ही कैसे मालूम पड़ता है? बोले वो जैसे दीप कलिका चल रही है, दीप की लौ ऊपर लगातार उठ रही है नीचे से, लेकिन हमको क्या लगता है? सेम दीप कलिका या वही दीप कलिका है। गंगा जी की धारा चल रही है, 2 दिन पहले भी वैसे ही चल रही थी, आज भी। तो गंगा किनारे जाओगे, या वही गंगा है? वही गंगा है क्या? 2 दिन वाला जल कहाँ चले गया? ये तो अलग जल आ रहा है। तो जैसे सादृश्य को लेकर के प्रतिभिज्ञा हो जाती कि यह वही है, लेकिन वो वस्तु वही नहीं बल्कि हर क्षण बदल रहा है। जैसे दीप कलिका हर क्षण नीचे से अलग अलग उठ रही है, लेकिन हमको लगता है कि यह वही दीप कलिका है। इसी प्रकार विज्ञान की धारा चल रही है, हर क्षण उत्पन्न हो रहा, वो लोग क्या मानते हैं? उसी क्षण उत्पन्न होकर के उसी क्षण में नष्ट भी हो जाता है। ते आलय विज्ञान की धारा एक चल रही, अहम 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 अहम, मैं, यह शुद्ध विज्ञान की धारा है। और यही विज्ञान की धारा जो विषयों के संस्कार से मलिन हो करके विज्ञान, उसी विज्ञान का विवर्त हो जाता है प्रवृत्ति विज्ञान, घनीभूत हो करके वो पदार्थों के रूप में दिख रहा है। अयम घट अयम पट, इसको कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। तो विज्ञान में ही विषय रूपी कालुष्य आ गया, वासनाओं से, संस्कार से, इसलिए पदार्थ दिखते हैं। तो हम लोग जैसे मानते हैं आत्मा का विवर्त है जगत, तो लोग कहते हैं क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त है यह जगत। है तो क्षणिक विज्ञान ही सत्य है, लेकिन उसका विवर्त जगत दिख रहा है, उसी में ये जगत कल्पित है ना। जगत अलग से पदार्थ नहीं मानते, वो लोग बाह्य पदार्थ को नहीं मानते, वो केवल बोल रहे हैं कि उसी में वासनाओं से ऐसा बाहर जो है दिख रहा है। बाहर जैसा दिख रहा है, बाहर पदार्थ नहीं है। जैसे स्वप्न में हमको क्या दिखता है? स्वप्न में आप बाहर देख रहे हैं क्या? नाड़ियों के भीतर ही आप देख रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है? हम बाहर देख रहे हैं। ऐसे जागृत के पदार्थ भी विज्ञान में ही कल्पित है, क्षणिक विज्ञान में ही, लेकिन हम उसमें बहिष्ठ की भ्रांति हो रही, ये बाहर है ऐसी भ्रांति हो रही। ऐसा वो क्षणिक विज्ञानवादी मानते हैं। तो उनके मत को यहाँ पे दिखा रहे श्लोक नंबर 69, आत्मत्ववादिनो बौद्धस्य मतम दर्शयति। देखिए, विज्ञानमात्मेति पर आहु क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्।
विज्ञानम आत्मा इति पर आहु क्षणिकवादिनः। परे क्षणिकवादिनः विज्ञानम आत्मा इति आहुः। अन्य जो क्षणिकवादी, क्षणिक विज्ञानवादी लोग, वे लोग क्या कहते हैं? ऐसे बौद्ध लोग कहते हैं विज्ञानम आत्मा, विज्ञान ही आत्मा है, सब कुछ विज्ञान है, सर्वम विज्ञान है, विज्ञान ही है। ज्ञान, विज्ञान मतलब वो साइंस नहीं, विज्ञान नहीं, ज्ञान बुद्धि, वो साइंस वाला विज्ञान नहीं लेना, विज्ञान नहीं ज्ञान। तो ज्ञान जो बुद्धि ज्ञान है, हर क्षण बदल रहा है, वही आत्मा है। यतो विज्ञान मूलत्व मन से गम्यते स्फुटम। बोले मन को आत्मा क्यों न माने, विज्ञान को क्यों आत्मा मान ले? बोले देखो, मन भी विज्ञान मूलक, बुद्धि मूलक है भाई। मन के ऊपर बुद्धि जो है, वेदांती भी मानते हैं मन के ऊपर बुद्धि जो है नियमन करती है, इसलिए बुद्धि का एक नाम है मनीषा। मनीषा नहीं, मन के ऊपर शासन करने वाली बुद्धि। तो मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, वेदांती भी मानते हैं। और ये भी मान रहा है कि देखिए विज्ञान मूलत्व मनसो गम्यते स्फुटम। मन में विज्ञान मूलत्व, विज्ञान कारणकत्व, यानी मन का मूल है विज्ञान। विज्ञानम मूलम यस्य असो विज्ञान मूलम, उसमें रहेगा विज्ञान मूलत्वम, यानी विज्ञान रूपी मूल वाला है मन। मन का मूल है विज्ञान, बुद्धि, इसलिए बुद्धि कारण हो गई, मन कार्य हो गया। तो कारण को आत्मा मानो, कार्य को क्यों मानोगे? इसलिए विज्ञान मूलत्व मन में स्पष्ट मालूम पड़। जैसे देखिए, घट में किम मूलत्व है? मृत्तिका मूलत्व। घट का मूल है मृत्तिका, तो मृत्तिका को उसका स्वरूप माना जाएगा। तो मन का मूल है बुद्धि, विज्ञान, इसलिए विज्ञान ही आत्मा मानो, मन को आत्मा मत मानो। तो ज्ञतो यानी क्योंकि विज्ञान मूलत्व, विज्ञान रूपी कारण वाला है मन, ऐसा गम्यते स्फुटम, स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। मन में विज्ञान मूलत्व है, यतो विज्ञान मनसो विज्ञान मूलत्वम स्फुटम गम्यते, स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। इसलिए विज्ञान को ही आत्मा मानना अच्छा है, ठीक है, श्रेष्ठ है। फिर अब ये कहेंगे कि विज्ञान मूलत्व मन में कैसे है, मन का कारण बुद्धि कैसे है? आप कह रहे हो कि मन कार्य है, बुद्धि कारण है। मन और बुद्धि में कार्य कारण भाव कहाँ है बताओ, कैसे है जरा बताइए। अब इसको दिखाएंगे। विज्ञान मन शब्द वाच्य से अंतःकरण से एकत्वात्। बोले देखिए, एक ही अंतःकरण, उसकी चार वृत्तियां होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो संकल्प विकल्प करने वाला जो अंतःकरण है उसको मन कहते हैं। निश्चयात्मिका जो वृत्ति है उस वृत्ति को बुद्धि कहा जाएगा। और जो गर्व करने वाला है, अभिमान करने वाला, उसको अहंकार कहा जाएगा। मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ। और जो स्मरण करने वाली वृत्ति है उसे चित्त कहा जाता है। तो अंतःकरण तो एक ही है, लेकिन चार प्रकार की वृत्तियों को लेकर के चार नाम पड़ जाता है। तो मन और बुद्धि कोई अलग अलग तो है नहीं कि मन को आप कार्य मानोगे, बुद्धि को कारण मानोगे। ऐसा कैसे आप मान सकते हैं? देखो वही कह रहा है, विज्ञान मन शब्द वाच्य से अंतःकरण से एकत्वात्। विज्ञान शब्द और मन शब्द का वाच्य अंतःकरण तो एक ही है, यानी विज्ञान शब्द का अर्थ भी और मन शब्द का अर्थ भी अंतःकरण एक ही है, केवल वृत्ति को लेकर के भेद है। तो कथम मनोविज्ञानयो कार्य कारण भाव। आपने ऊपर के श्लोक में बताया कि मनसो विज्ञान मूलत्वम, मन में विज्ञान मूलत्व यानी मन का मूल है विज्ञान। तो मन और विज्ञान में कार्य कारण भाव कैसे है? वो तो दोनों तो एक ही है। इत्याशंक्य, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका को उत्थापन करके वो वहाँ पे बौद्ध बताएगा कि नहीं, हम बताते हैं ना मन का कारण बुद्धि कैसे है, हम बता रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। इत्याशंक्य तमुपपादयितुम तयोर भेदं तावद दर्शयति। मन और बुद्धि में कार्य कारणतम यानी कार्य कारण भावम, उस कार्य कारण भाव का उपादन करने के लिए मन और बुद्धि में भेद को तो सबसे पहले दिखाते हैं। मन और बुद्धि में क्या भेद है? वो दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है।
इसको देखिए बौद्ध दिखा रहे हैं। अहं वृत्ति हृदं वृत्ति, हृत्यन्तःकरणं द्विधा, विज्ञानं स्यादहं वृत्ति, हृदं वृत्तिर्मनो भवेत्। त्यावकार है, देखो अंतःकरण दो प्रकार का है। हमारा जो अंतःकरण है वो दो प्रकार का है। उसमें एक तो अहं वृत्ति है, मैं जो चलता है, मैं करता हूँ, और एक इदम वृत्ति हो, जैसे मैं मनुष्य हूँ, है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं कुछ, ते अहम वृत्ति यहाँ रही। और एक है इदम वृत्ति, अयम घटः, अयम पटः, सामने जो यह घट है, यह पट है, यह मनुष्य है, ये इदम वृत्ति इसको कहा जाए। तो अंतःकरण में दो प्रकार की वृत्ति हुई, एक अहम वृत्ति और एक इदम वृत्ति, इसलिए अंतःकरण दो प्रकार का हो गया। और विज्ञानं स्याद अहं वृत्ति, इन दोनों के बीच में जो विज्ञान है वह तो अहम वृत्ति हो गई। अहम वृत्ति, मैं मनुष्य हूँ, मैं जो हो रहा है ना, ये विज्ञान, ये बुद्धि की वृत्ति है, ऐसा वो कह रहा है बहुत। अहम वृत्ति तो विज्ञान हो गई। और इदम वृत्तिर मनो भवेत्, इदम वृत्ति मन हो गई। तो भाई अहम वृत्ति श्रेष्ठ है, इदम वृत्ति तो भाई बाह्य वस्तु को विषय कर रही है, और अहम वृत्ति हम यानी मैं आत्मा। इसलिए विज्ञान ही आत्मा है। इदम वृत्ति वाला मन हो गया। ये बात जो है थोड़ा इस विषय में, इदम वृत्ति और अहम वृत्ति को लेकर के वाक्य सुधा में भी आया। यद्यपि वो बौद्ध मत नहीं, वो तो बताए थे, दो वृत्ति तो वहाँ भी बताए थे, इदम वृत्ति और अहम वृत्ति। अहम वृत्ति की प्रधानता वहाँ भी दिखाए थे। इसी प्रकार ये भी युक्ति दे रहा है। ये तो वहाँ तो मान चलो प्रसंग अलग था, किंतु यहाँ तो बुद्धि को आत्मा मानते हैं। बुद्धि में अहम वृत्ति होती है, मन में इदम वृत्ति होता है। इदम वृत्ति ही मन है, अहम वृत्ति बुद्धि है। तो अहम वृत्ति श्रेष्ठ है, इदम वृत्ति जो है श्रेष्ठ नहीं है, वो उसकी अपेक्षा गौण है। इसलिए विज्ञान ही आत्मा है, ऐसा वो कह रहा है। तो यहाँ बताएंगे ठीक है, इदम वृत्ति और अहम वृत्ति वाली बात तो मानता हूँ, लेकिन आप ये कह रहे थे कि मन का कारण है बुद्धि, मनसो विज्ञान मूलत्वम। तो कार्य कारण भाव तो नहीं दिखाया अभी आपने कि मन कार्य है बुद्धि कारण है, ये कहाँ आपने दिखाया? इसको दिखाना पड़ेगा, तभी हम मान सकते हैं कि बुद्धि आत्मा है। इसलिए इसको दिखा रहे अगले श्लोक में, तयोः कार्य कारण भावम आह, इन दोनों में कार्य कारण भाव है, इसको दिखाते हैं, इसको कहते हैं। मन और बुद्धि में मन है कार्य और बुद्धि है कारण, इन दोनों में कार्य कारण भाव को कहते हैं। श्लोक नंबर 71। अहं प्रत्यय बीजत्व मिदं वृत्तेरिति स्फुटम् अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित्। अहम प्रत्यय बीजत्वम इदम वृत्ते है, इदम वृत्ति में अहम प्रत्यय बीजत्व है, यानी इदम वृत्ति का बीज है, कारण है अहम वृत्ति। ये बात एकदम स्पष्ट है। अहम वृत्ति कारण है, इदम वृत्ति कार्य है। इदम वृत्ति में अहम वृत्ति बीजत्व है।
यानी इदम वृत्ति का बीज है, कारण है अहम वृत्ति। ये स्पष्ट है। बोले कैसे स्पष्ट है, तो हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, तो बता रहे, देखिए उत्तरार्ध में, स्वम आत्मानम अविदित्वा क्वचिद न तो बाह्यम वेत्ति। पहले अपने को नहीं जान करके बाहर की वस्तुओं को कोई जान सकता है क्या? जब तक अपने को नहीं जानेगा तब तक बाह्य वस्तु को नहीं जान सकता। अपने को जानेगा तभी बाह्य वस्तुओं को जानेगा। पहले तो मैं हूं ये तो सिद्ध होना चाहिए, तभी बाह्य वस्तुओं को जान पाएगा। बाह्य वस्तुओं को इदम शब्द से कहते हैं और अपने को हम शब्द से कहते हैं। तो स्वयं अपने आप को नहीं जान करके कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बाह्य वस्तु को नहीं जान सकता है। इसलिए बाह्य वस्तु को का ज्ञान तभी होगा जब अहम वृत्ति हुई। पहले अहम वृत्ति हुई तभी इदम वृत्ति हो रही। इसलिए इदम वृत्ति का कारण हो गई अहम वृत्ति। अहम वृत्ति हो गई कारण, इदम वृत्ति हो गई कार्य। अहम वृत्ति बुद्धि है, इदम वृत्ति मन है। इसलिए मन तो कार्य हो गया, बुद्धि कारण हो गई, तो कारण को ही आत्मा मानना चाहिए। टीका में भी एक पंक्ति है, अहम प्रत्यय बीजत्वमिति तदेव उपपादयति अविदित्वा। उसी का उपादन कर रहे हैं कि इदम वृत्ति का बीज अहम वृत्ति है। अहम मृत्युदया भावे इदम वृत्त्यानुदयात्। अहम वृत्ति का उदय नहीं होगा तो इदम वृत्ति का उदय नहीं हो सकता है। इसलिए अहम वृत्ति हो करके इदम वृत्ति हो रही है। इसलिए इन दोनों में कार्य कारण भाव है। अहम वृत्ति कारण है, इदम वृत्ति कार्य है, तो कारण ही श्रेष्ठ है, वही आत्मा है। इसलिए विज्ञान ही आत्मा है, ये सिद्ध हुआ। ऐसा देखिए, इस तरह से वो सिद्ध करते हैं। आगे का विचार हम लोग अभी जरा इस बार 5 दिन अनध्याय हो गया है। पिछली बार तो 2 ही दिन था। इस बार क्या हुआ कि 3 दिन तो रहता है, अमावस्या 1 दिन बढ़ गया और द्वितीया को भी एक निषिद्ध तिथि आ रही है, आकापूची द्वितीया बोलते हैं। इसलिए हम लोग पाठ चलेगा, ये 13 तारीख से पाठ चलाएंगे, 13 तारीख से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।